जी जी, आ गई है समझ, ठीक से समझ गई अभी इसकी ना। ठीक है। तो आज हम ना किस तरह से ये बताना था मैंने आपको कि आज किस तरह से हमने ना जो प्रोडक्ट्स लेनी है अमेजोन से, पिक्चर्स लेनी है, इनकी हमने प्रॉपर्टी मस्ट रिमूव करनी है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी रिमूव नहीं करेंगे इन प्रोडक्ट्स की, तो क्या होगा, तो एटसी को पता चल जाएगा कि ये अमेजोन की पिक्चर है या जिनकी पिक्चर्स हैं उन ब्रांड्स को, तो फिर जो है अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। ओके, तो हमने लेट्स सपोज यहाँ पे एक हैंडमेड प्रोडक्ट लिख ली। ज्यादा फोकस जो है ना एटसी पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स का होता है, हैंडमेड होनी चाहिए ये। अगर हैंडमेड नहीं है तो क्या होगा, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि एटसी ने अपनी पॉलिसी में बताया है कि प्रोडक्ट्स जो है वो हैंडमेड होनी चाहिए। हैंडमेड का मतलब ये नहीं है कि वो टोटली हैंड से बनी हो। अगर कोई आइटम में थोड़ी सी पॉलिश हो जाए, थोड़ी सी हैंडमेड की एडिशन हो जाए, कोई उसकी स्ट्रिप्स हैंडमेड से लग जाए या उस पर राइटिंग हैंडमेड की हो जाए, तो वो वाली प्रोडक्ट भी हैंडमेड में ही कंसीडर होती है। अच्छा, ये शोर किसकी तरफ हो रहा है, प्लीज ये थोड़ा इसको बंद हो सकता है, शोर कहाँ पे हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड सीविंग की प्रोडक्ट्स में कैटेगरी में, और यहाँ पे आके मैं हैंडमेड कोई भी बास्केट थ्रेड्स को सर्च कर देती हूँ। अच्छा, ये हमने एटसी से सर्च कर लिया, हमें एटसी का क्राइटेरिया मैच है, हमने अब ये अमेजोन से खरीदनी है। ठीक है, हम अमेजोन पे देख लेंगे जो क्राइटेरिया मैंने बताया था, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर ठीक है तो हमने ओके कर लिया जी, ये लेट्स सपोज प्रोडक्ट्स हमारी ओके है। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी रिमूव करनी है, इसका टाइटल, इसकी इसका डिस्क्रिप्शन। क्राइटेरिया दोबारा एक बार रिपीट करना प्लीज। अच्छा, इसके क्राइटेरिया में था कि हमने इन स्टॉक देखना है, जैसे ये इन स्टॉक है अमेजोन पे, फिर देखना है शिप फ्रॉम अमेजोन मस्ट कर रहा हो यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रांड है तो हमने ये नहीं लेनी, क्योंकि ये ड्रॉप शिपर बैठा होगा, ड्रॉप शिपर से हमने प्रोडक्ट्स नहीं लेनी। शिप फ्रॉम अमेजोन है, अमेजोन शिप कर रहा है, तो इसका मतलब है हम ले लेंगे, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अमेजोन की है शिप करवाने की। उसके बाद हम दो प्रोडक्ट फिर देख रहे होते हैं कि फ्री डिलीवरी होनी चाहिए, यहाँ पे फ्री डिलीवरी है। और उसके बाद रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, 3.5 से अबव होनी चाहिए। फिर उसके बाद रिव्यूज अच्छे होने चाहिए इस प्रोडक्ट्स के। और पिक्चर के ऊपर ब्रांड का नेम नहीं होना चाहिए, जिस तरह से अब इसके ऊपर नहीं है। और उसके बाद हमने टाइटल में देखना है, इसका ब्रांड नेम है गो ग्लो। ठीक है, अब इस ब्रांड को टाइटल में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे है तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है इसको कॉपी करना। यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसको हम जाके एटसी की लिस्टिंग में पेस्ट कर देंगे, जहाँ पे एटसी के लिए लिस्ट क्रिएट कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ नीचे आना है, नीचे आके इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसको सारी को कॉपी करना है। लेकिन एक दफा इसमें देख लेना है कि ब्रांड का नेम तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो उस चीज को रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद हमने यहाँ से इसको कॉपी करके हम जहाँ पे अपनी एटसी की लिस्टिंग कर रहे हैं, टाइटल के साथ डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, वहां पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया, टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ से पेस्ट किया। उसके बाद हमने ये पिक्चर्स लेनी है। पिक्चर्स हम इसको किस तरह से सेव करेंगे, पहले तो हमने इन पिक्चर्स को डाउनलोड करना है अपने पीसी में, फिर उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी रिमूव करनी है। मैं इसको राइट क्लिक करके इसको सेव इमेज करती हूँ, करने के बाद भी ये मेरे पीसी में चली जाएगी। सही है, उसके बाद इसी तरह आपने ये वन बाय वन करके ये सारी पिक्चर्स सेव कर लेनी है अपने डेस्कटॉप पे जाके या कहीं भी। ठीक है, मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे फोल्डर नंबर 4 में इसको पेस्ट और इसको सेव कर लेती हूँ। इसी तरह आपने सेकंड पे जाना है, यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज करती हूँ, और ये जो है अपने पीसी में मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जहाँ पे सेव की थी मैं वहां पे चली जाती हूँ जी। मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर नंबर 4 में की थी, ये पर है फोल्डर। यहाँ पे अब मैं ये दो पिक्चर्स की थी। ठीक है, अब इनकी हमने प्रॉपर्टी रिमूव करनी है। प्रॉपर्टी कैसे रिमूव कर, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और वहां पे इसकी पिक्चर का नेम, इस पिक्चर की डिटेल के जो जो इस पिक्चर्स की डिटेल्स हैं वो सारी हमने रिमूव कर देनी है। जब इसको रिमूव कर देंगे फिर हमने इसको कैनवा पे जाके रीसाइज कर लेना है, क्योंकि अमेजोन की पिक्चर का साइज
और होता है, जबकि एटसी के लिए हमें जो साइज चाहिए होता है ना, जब हम पिक्चर्स वहां पे अपलोड कर रहे होते हैं तो हमें 2000 बाई 2000 साइज चाहिए होता है। ओके, हम प्रॉपर्टी में जाते हैं। प्रॉपर्टी के बाद हम यहाँ पे इनकी डिटेल्स में जाएंगे, इसका नेम और इसकी सारी चीजें जो है वो रिमूव करेंगे। ये इसका नेम है, सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूंगी। यहाँ पे मैं लिख लूंगी बास्केट, ठीक है, ये बास्केट है तो बास्केट लिख लूंगी। उसके बाद मैं डिटेल्स में जाऊंगी, डिटेल्स में जाके रिमूव प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद रिमूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, उसके बाद सिलेक्ट ऑल करेंगे और ओके कर देंगे। इस पिक्चर्स की सारी जो है वो प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इसी ये पिक्चर जो है अब इसकी प्रॉपर्टी रिमूव हो चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट की आप खुद हो जाएगी ना आप लोगों से। जी अच्छा, उसके बाद ये रिमूव हो जी गया। जी, अब हो हम जाएगी अब हमने इंशाल्लाह। इसको जो है इसका साइज देखना है कि इसको कैनवा पे हम किस तरह से रीसाइज करेंगे। हम न्यू टैब पे जाते हैं क्रोम में, मैं यहाँ पे canva.com लिखती हूँ, ठीक है। मेरे पास कैनवा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी साइज रीसाइज वगैरह कर सकते हैं, इसके प्लान्स भी बाय करते हैं जिन लोगों ने इसमें करनी होती है ना, डिजाइन वगैरह लोगो बनाना होता है और ये सारी चीजें, वो इसका प्लान भी बाय कर लेते हैं। अदरवाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीजें रीसाइज करता है। मैं क्रिएट डिजाइन पे करूंगी। सबसे पहले वो आपसे लॉगिन मांगेंगे, आपने वो अपनी जीमेल से लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद आपके पास ये वाली विंडो आएगी। ओके, उसके बाद आपने कस्टम साइज पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे 2000 बाई 2000 आपने साइज देना है। ओके, और इसको मैं ओके करती हूँ। उसके बाद जी मैं अपनी पिक्चर को यहाँ पे अपलोड कर लूंगी। जो पिक्चर मैंने जिसकी प्रॉपर्टी रिमूव की थी वो मेरे पीसी में थी, उसको अपलोड करूंगी। अपलोड पे जाऊंगी, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाके मैं फोल्डर नंबर 4 डेस्कटॉप पे मेरी पिक्चर पड़ी थी, डेस्कटॉप पे क्लिक किया और फोल्डर नंबर 4 पे ये वाली पिक्चर मैंने बास्केट नेम से प्रॉपर्टी रिमूव की थी। इसको मैं यहाँ पे ले आती हूँ कैनवा पे। अब मुझे इस साइज में पिक्चर चाहिए, ये आपके सामने जो आ रहा है 2000 बाई 2000। अब मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगी। अब देखिए अमेजोन की जो पिक्चर है वो इस साइज की है, लेकिन हमें थोड़ी सी इससे इंक्रीज करनी है। हम यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ तक इंक्रीज इजीली कर सकते हैं। इसको मैंने ऐसे करके इसको इंक्रीज किया और इसी तरह आपने बाकी की पिक्चर्स को भी करना है। और उसके बाद यहाँ पे जाना है डाउनलोड के, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे, और उसके बाद ये देखें ये फॉर्मेट्स होते हैं। जब आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं ना, डिजिटल में वो पूछते हैं आपसे आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, वो फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं लोगों को, एसवीजी, पीएनजी। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, एसवीजी, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, पीडीएफ प्रिंट, ये सारे फॉर्मेट होते हैं किसके लिए, डिजिटल के लिए। अब अगर मैं जेपीजी पे क्लिक करूंगी ये फाइल मुझे जेपीजी के फॉर्मेट में मिल जाएगी। अगर मैं पीएनजी करूंगी तो पीएनजी में आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं जेपीजी में डाउनलोड करती हूँ तो मेरे पास फॉर्मेट जेपीजी का आ जाएगा। डाउनलोड कर लिया इसको। डाउनलोड होने के बाद अब मेरे पास ये पिक्चर रेडी हो गई है। अब मैं जब एटसी की लिस्टिंग कर रही होती हूँ तो वो एटसी के डैशबोर्ड में सबसे पहले वो मुझसे पिक्चर्स ले रहा होता है। अब मैं इन पिक्चर्स को जो है वो सेव किया मैंने। अगर ये डाउनलोड्स में पड़ी है तो डाउनलोड से मैं कॉपी करके इसको अपने रिमोट डेस्क पे ले जाऊंगी, ठीक है। इस पिक्चर को उठा के वहां पे जाके अपनी लिस्टिंग में इसको पेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं चली जाती हूँ अपने रिमोट डेस्कटॉप में। किस तरह से ओपन करना है, हमने वीपीएस के थ्रू, हम दो तरीकों से अकाउंट ओपन करते हैं एटसी का। आप लोगों को ये बात बताई थी मैंने पहले कि किस तरह से हमने अकाउंट ओपन करना है एटसी का। हमने अपने आईपी पे यूज नहीं करना। नहीं, इसके बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अच्छा, एटसी का जो अकाउंट होता है ना वो हमने इस तरह से नहीं यूज करना। जैसे मेरा लैपटॉप ओपन है तो मैं अपने लैपटॉप को ओपन करूं और जी इसमें अब एटसी का अकाउंट ओपन करके काम स्टार्ट करूं, इस तरह से अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। हमें दो तरीकों से अकाउंट ओपन करना है। एक तो हमने अपने पीसी में जाके रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू ओपन करना है। सेकंड हमने एनी डेस्क सॉफ्टवेयर होता है और टीम व्यूअर, ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं और भी होंगे। इनसे हमने क्या करना है, इनसे एक्सेस लेनी है अपने क्लाइंट से कि वो हमें इनके थ्रू एक्सेस दे दे। तो फिर क्या होगा, हम उनके लैपटॉप को यहाँ बैठ के यूज कर रहे होंगे। हम अपने लैपटॉप पे अकाउंट उनका ओपन नहीं कर रहे होंगे, उनके ही लैपटॉप पे ओपन होगा। अगर हम रिमोट डेस्कटॉप पे आते हैं तो इसके थ्रू हमें वीपीएस बाय करना होता है। वीपीएस मतलब कि हमें कंप्यूटर का एड्रेस, अगर लेट्स सपोज हम ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, हमारे पास क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया का है और अकाउंट भी ऑस्ट्रेलिया की डिटेल पे बना है,
तो हमने क्या करना है, VPS भी ऑस्ट्रेलिया का ही यूज करना है, वो हमने बाय कर लेना है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स उसको देती हैं $15 में, $20 में, वो क्लाइंट खुद बाय कर लेगा। अगर वो कहेगा कि मुझे इस बात में आइडिया नहीं है कि कहाँ से बाय करना है, पे वो खुद करेगा। $15 या 20-25 जितना भी प्राइस चल रही होगी वो पे करेगा, तो आप भी बाय कर सकते हैं और वो भी बाय कर सकता है, ठीक है। जब बाय कर लेंगे ना हम BPS, तो हमें वो एक एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, साथ में पासवर्ड होगा, उसको हम अपने इस PC में लगाएंगे थ्रू रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। जैसे मैं सर्च बार में जाऊंगी, ये हर किसके PC में होता है, इसके थ्रू हम किसी दूसरे का PC ओपन कर सकते हैं एड्रेस लेके। अब मैं जैसे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे जाऊंगी, ठीक है, ये सब में होगा, आप लोग भी देखिएगा अपने PC में। उसके बाद मैं यहाँ पे आके ना, ये जो होता है ना एड्रेस आपके सामने, ये एड्रेस होता है VPS का, वो प्रोवाइड करती है। इस एड्रेस के बाद मैं कनेक्ट करूंगी, कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगी, तो मेरे पास जो है वो VPS के थ्रू एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें करेंगे तो VPS के थ्रू अकाउंट ओपन होगा। अब हम जो वर्क करूंगी ना मैं काम पे, तो मतलब अकाउंट पे, तो वो मैं इस तरह से करूंगी, अपने लैपटॉप पे ऑन नहीं करूंगी उनका जो है, उनकी शॉप। अब क्या हो गया, अब ये मेरे पास मेरा PC नहीं ओपन है, अब मेरे पास VPS के थ्रू ओपन है। इसमें वो सारी फैसिलिटीज, वही सारा कुछ होगा ना जिस तरह से हम अपने लैपटॉप से कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे जाके अगर Etsy.com भी लिखती हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास उसका अकाउंट ओपन किया हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके Etsy.com करती हूँ, तो ये जी उनका PC, उनका VPS चल रहा है। अब ये जो है ना, ये Etsy का डैशबोर्ड आ गया हमारे सामने, Etsy का सेलर बोर्ड, शॉप मैनेजर। मतलब अगर हम लिस्टिंग वगैरह लगाएंगे ना जाके, तो यहाँ पे आके लगाएंगे, ठीक है। जो हम टाइटल दे रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करनी है, यहाँ पे लगानी है। जब लोगों की आपने वो सारी लिस्टिंग देखी है ना लगी हुई, आपने जब असाइनमेंट्स बनाई है, वो सारी लिस्टिंग यहाँ पे हमने उनको बनाया है। यहाँ पे खुद टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, प्राइस दी है, तो वो मेंशन जाके वहां पे हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये डैशबोर्ड है, इसका सारा मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी ओवरव्यू। जो है वो सारा नहीं होगा आज ही ना, आज मैं बता देती हूँ। शॉप मैनेजर होता है, इसमें आके हमने सर्चेस करनी होती है। यहाँ पे डैशबोर्ड में ये स्टैट्स बता रहा होता है हमें, व्यूज कितने आए हैं, क्या ऑर्डर, किस सिचुएशन चल रही है। ये वाला टैब भी होता है, लिस्टिंग का होता है, यहाँ पे हम लिस्ट कर सकते हैं। मैं ऐड अ लिस्टिंग पे जाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे एड अ लिस्टिंग पे, यहाँ पे सबसे पहले वो क्या पूछ रहे हैं, पिक्चर्स पूछ रहे हैं। अगर तो हम अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो क्या हुआ, हमने अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के लिए एक पिक्चर प्रॉपर्टी रिमूव करके रीसाइज करके रखी हुई है। अब मैं उस पिक्चर के पास जाऊंगी, मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देती हूँ। अब मैं अपने PC पे आ जाती हूँ, यहाँ पे मैं जाती हूँ जी, इस पिक्चर को ओपन कर लेती हूँ। इसको Ctrl+C करके कॉपी करके ना उसके डेस्कटॉप पे ले जाऊंगी, वहां पे इसको मैं जाके अपलोड कर दूंगी इसकी लिस्टिंग। यहाँ पे जो है आपको पड़ा हुआ है हमारा डेस्क, रिमोट डेस्कटॉप। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम फिर उसी PC में आ जाएंगे। वो पिक्चर्स आती है, अपलोड होती है, तो मैं यहाँ पे हमने कितनी पिक्चर्स लगानी होती है, 10 पिक्चर्स लगानी होती हैं। उसके बाद एक वीडियो लगानी होती है। ये जो है मस्त नहीं है, अगर आप चाहें तो लगा दें, अदरवाइज आप इसको ना लगाएं। उसके बाद जो टाइटल लिखना होता है ना, वो यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। मैं अब आपको साथ में
ओपन करके भी दिखा देती हूँ शॉप का, जो लोगों के, वैसे तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखा है, जो लोगों ने टाइटल लगाए हुए हैं ना वो किस तरह से लगाए हैं, और वो यहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे शो होते हैं। उसके बाद हमने बताना है हु मेड इट, ये किसने बनाई है प्रोडक्ट। पूछ रहा है कि ये आपने खुद बनाई है, अगर तो डिजिटल होगी तो आप आईडिट करेंगे, अगर पीएल कर रहे हैं तो आप मेंबर ऑफ माई शॉप कर देंगे, अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हमने अनदर कंपनी और पर्सन पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज इट, वो पूछ रहे हैं ये क्या चीज़ है। ये अगर तो हमारी प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, अगर कोई हम टूल बेच रहे हैं जैसे कोई ब्रश है, हैमर है, या नाइटिंग टूल है, नीडल्स हैं, ये सारी चीजें हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टूल्स पे, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट है, ये बास्केट प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये कौन सा डिजाइन है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेड टू ऑर्डर का। इसका क्या मतलब है, मेड टू ऑर्डर का मतलब है कि हमें वो ऑर्डर देंगे बनाने के लिए, अपना साइज, अपनी कलर, अपना जो भी बताएंगे, उसके बाद वो हम ऑर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जब करते हैं इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, हमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। हमने सारी पिक्चर्स उठाई, उठा के लगा दी, लिस्ट कर दी, हमें जब ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद हमने उसको बनाना स्टार्ट किया, या सप्लायर पहले से हंट करके रखा है, सप्लायर को कहा कि अब मुझे ये डिजाइन बना दे। अब जो मेड टू ऑर्डर वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, बायर्स को पता होता है कि इस पे टाइम लगेगा, क्योंकि जाहिर है जब हम किसी टेलर को अपने ड्रेस स्टिच करवाने के लिए देते हैं तो हमें पता होता है 3-4 दिन या इतने दिन लगेंगे। इसी तरह उन्हें भी आइडिया होता है इस चीज का कि 15-20 दिन कितने लगेंगे, क्योंकि एक हफ्ता तो शिपिंग में चला जाता है ना, कि इतना टाइम लग रहा होता है, और उसके बाद जो है बनाने में लग रहा होता है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है उतना टाइम है, 15 से 20 दिन भी दे सकते हैं, वो इतना वेट करते हैं अगर वो अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम जिस तरह से, ये बास्केट है, न्यू डिजाइन है, तो हम इसको करेंगे इस पे क्लिक, ठीक है। अगर हमारी विंटेज आइटम है, कोई बहुत पुराना डिजाइन है, तो हम उसको विंटेज से नीचे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और इसको 2022 तक का डिजाइन जो है वो करती हूँ। अब ये पिक्चर आ गई है, मैं इसको कॉपी करती हूँ। तब ये इसका था कि ये अपलोड हो गई थी, मैंने इस वजह से वहाँ चली गई थी। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी किया, और मैं रिमोट डेस्कटॉप पे चली गई। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ डेस्कटॉप। नहीं, अब बनने वाला है। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करूंगी तो इस कंप्यूटर का मेरे पास डेस्कटॉप आ जाएगा। ये मैं इस पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ बास्केट के नेम से, और फिर मैं आपको अपलोड करके दिखा दूँगी। पेस्ट किया, अब जब मैंने पीसी पे रिमोट डेस्कटॉप भी ओपन किया है, जूम भी की हुई है, तो इस वजह से ना स्लो हो जाता है सिस्टम। अब ये मेरे पास पिक्चर आ गई है, मैं इसको रीनेम कर देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि इतनी सारी पिक्चर्स मेरे पास की थी। अब मैं चली जाती हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये उन्हीं का रिमोट डेस्कटॉप चल रहा है, मतलब उन्हीं का वीपीएस चल रहा है। पिक्चर्स पे क्लिक करूंगी, जैसे ही वो अब इसी में आ जाएगा कि आपने कहाँ से आपकी पिक्चर पड़ी है, डेस्कटॉप पे पड़ी है, ये सी ड्राइव में, ये डॉक्यूमेंट्स में, ये पिक्चर्स में पड़ी है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक किया और ये ले आ जाएगा मुझे मेरे पीसी में। उनके पीसी में रिमोट डेस्कटॉप में, और मेरी पिक्चर थी डेस्कटॉप पे, बास्केट नेम से पड़ी थी, ये पड़ी हुई है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे वो पिक्चर अपलोड हो जाएगी। डबल क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे अब आ जाएगी, यहाँ पे पिक्चर आ गई है। अब इसी तरह आपने 10 पिक्चर्स अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे हम टाइटल को हमने क्या किया, हम अब चले जाते हैं जी अमेजोन पे, जहाँ से हमने प्रोडक्ट्स ली थी, ठीक है। इसका ये टाइटल पड़ा हुआ है, इसके ब्रांड को छोड़ के
उसके टाइटल को यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और जाके अपने रिमोट डेस्कटॉप पे टाइटल की जगह पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जी अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे वर्ड्स जो है ना वो 9 तक एक्स्ट्रा हो गए हैं, हम थोड़ा रिमूव कर देते हैं। चलिए यहाँ तक अब सही है, अभी ये ज्यादा है। यहाँ पे अभी ये बता रहे हैं ना कि थोड़े से आपके पास ना कंट्रोल वी करूँगी, रेड आ रहा है ना वो अभी इसको नहीं लेगा एट सी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कोई इशू आ रहा है इस वजह से वो नहीं लेगा। यहाँ पे ना ये बोलेगा। चलिए मैं इसको टाइप करती हूँ, उसके बाद मैं इसको कंट्रोल भी कर, अब इसमें 15 वर्ड ज्यादा है, मैं इसको ठीक है। सही है, अब यहाँ पे टाइटल उसका पूरा आ गया और उसके बाद ये डिजाइन हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे कैटेगरी में, कैटेगरी मस्त लगानी होती है। यहाँ पे मैंने देखा मेरी क्या प्रोडक्ट है, बास्केट है, मैं बास्केट टाइप करूंगी तो मुझे ऐसी खुद बता देगा कि आपने किस कैटेगरी में इसको फाइल करवाना है, बास्केट इन बास्केट्स में या किस में। आपने जो फर्स्ट वाला है कि होम एंड लिविंग के बाद ये स्टोरेज और बास्केट ये सारी कैटेगरीज में आ जाती है, मैं इसको इसमें कर जाती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे। उसके बाद जी वो पूछ रहे हैं कि आपको मटेरियल कौन सा है इस बास्केट का, जो भी उसने यूज किया है ना, ये अमेजोन पे भी पड़ा होगा, बता रहे होंगे वो मटेरियल में ना, जाके किस चीज़ का है वो हम यहाँ से देखेंगे। जी यहाँ पे होगा जी ये जी डी जट पता नहीं क्या लिखा है, इसको यहाँ से ढूंढ लेते हैं अगर है तो। अच्छा यहाँ पे नहीं है उसका मटेरियल में कुछ भी नहीं है, तो आप खुद देख लें कौन सी चीज से बनी है ना, सिलिकॉन से भी नहीं बनी और हम्म, ये लिख के देखिए। और ये जो है वो जरूरी नहीं है कि आपने इसको टाइप भी करना है या नहीं करना है, ठीक है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये देखिए ऑप्शनल है ना, इसको जरूरी नहीं है आपने फिल करना है। अगर आपको अमेजोन पे एग्जैक्ट मिल रहा है ना इसका इसके अंदर है तो आप कर दें, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें, क्योंकि अब वो वाली चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद वो कलर पूछ रहे हैं तो आप देख लें कौन सा कलर है, आप उसको कलर इसमें बता दें कि ये कलर है। अगर तो आप ये वाले नहीं फिल करेंगे तो इससे कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शनल लिखा है, ऑप्शनल लिखा है। अगर आप करते हैं तो ये है कि आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो रैंकिंग में थोड़ा सा होगा कि आपकी रैंक हो जाएगी। अगर कोई ये कलर लिख के प्रोडक्ट्स ढूंढता है ना तो आपकी प्रोडक्ट्स आ जाएगी उसके सामने। यहाँ पे उसकी विड्थ हाइट और ये अगर तो मेंशन है अमेजोन पे तो लिखने, अदरवाइज इसको आप छोड़ दें, नहीं मेंशन तो हम खुद से तो नहीं लिख सकते। अच्छा उसके बाद पूछे हैं ये किस फंक्शन के लिए यूज हो सकता है, क्रिसमस के लिए भी यूज, जो भी चल रहा है ना सीजन, आप उसी के हिसाब से जब लिस्टिंग कर रहे होंगे तो आप उसको देख लें। आप फादर्स डे चल रहा है तो फादर्स डे, मदर्स डे, स्पेशली मदर्स डे पे भी मदर्स को गिफ्ट के लिए हो सकता है। न्यू ईयर चल रहा है, न्यू ईयर गिफ्ट, वैलेंटाइंस डे चल रहा है, तो ये सारे आप कोई भी गिफ्ट के तौर पे इसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं किस रूम के लिए ये यूज करेंगे, ये सारे ऑप्शनल होते हैं, अगर आप देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो छोटे। उसके बाद बेडरूम में भी रख सकते हैं इसको, क्राफ्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं इस बास्केट को, क्या ये किड्स भी यूज कर सकते हैं या। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। अच्छा
सही है। मैंने समझा शायद वो जूम खत्म हो गया मीटिंग। आपको आवाज आ रही थी? आप लोग तो चुप हो गए हैं, मैंने समझा। नहीं नहीं, सुन रहे हैं हम। एक्चुअली थोड़ा सा आज वो है, कॉन्सेंट्रेट करने वाला लेक्चर है ना, इसलिए। ठीक है, बस हम यहाँ पे आते हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल पे। सही है। जब ऑटोमेटिक का मतलब है कि जब हमारी एक लिस्ट कर रहे होते हैं ना, एटसी हमारा इससे चार्ज करता है 20 सेंट। और कितने टाइम के लिए? 4 मंथ के लिए। यहाँ पे लिखा है 20 सेंट। 4 मंथ के लिए ये हमसे चार्ज कर रहा होता है एक लिस्टिंग का। अगर तो 4 मंथ से ज्यादा टाइम हो जाता है ना, तो फिर हमें इसका दोबारा से 20 सेंट पे करना होता है। अगर हम ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक्सी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आफ्टर 4 मंथ हमारी लिस्टिंग को रीन्यू कर देगा खुद ही। अगर हम मैनुअल पे जाते हैं, मैनुअल पे ये होगा कि 4 मंथ जब हो जाएंगे ना, हमें खुद जाके उस लिस्टिंग को क्या करना पड़ेगा? रीन्यू करना पड़ेगा। अदरवाइज वो जो है वो चली जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, लोगों को वो नजर नहीं आएगी। ठीक है। ये हमारा हमें खुद पे डिपेंड कर रहा होता है, हम मैनुअल कर लें या ऑटोमेटिक कर लें। ऑटोमेटिक ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं ताकि खुद ब खुद जो लिस्टिंग पुरानी हो या जिसका टाइम खत्म हो जाए, वो एक्सी खुद ही उसको रिन्यू कर ले। उसके बाद नीचे आ जाता है फिजिकल और डिजिटल। अगर तो हम फिजिकल आइटम सेल कर रहे हैं तो क्या होगा? हमें फिजिकल पे क्लिक करना है। अगर हमारा आइटम डिजिटल है तो हम डिजिटल पे क्लिक करेंगे। अगर फिजिकल है तो ये नीचे का जो सारा है विंडो, वो सारी चेंज हो जाएगी। अगर डिजिटल पे क्लिक करते हैं तो फिर इसका डैशबोर्ड और से नजर आएगा। मैं डिजिटल पे क्लिक करती हूँ। ठीक है। डिजिटल पे जाएंगे तो नीचे आके ना इसकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ना जो शिपिंग टेम्पलेट्स बनाते हैं ना, वो खत्म हो जाएगा कि किस तरह से शिपिंग टेम्पलेट्स बना रहे होते हैं। अच्छा चलिए, मैं हाँ आज हम ना डिजिटल को कर लेते हैं कवर। नेक्स्ट फिजिकल को करेंगे। फिजिकल में अब मैं नीचे जाके आपको दिखाती हूँ। डिजिटल में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यहाँ पे हमने ये सारा कुछ टैग वगैरह लिखने हैं, प्राइस लिखनी है। आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आके ना, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है डिजिटल फाइल्स का। नीचे आ रहा है कि अपलोड करें फाइल्स। यहाँ पे हमने उनको फाइल्स देनी है, कोई डिजिटल आइटम नहीं है। शिपिंग नहीं बतानी ना कि कितने दिन तक आपके पास पहुंचेगी, कब तक, कितने में पहुंचेगी, शिपिंग फ्री है या नहीं फ्री। अगर जब जैसे ही मैं फिजिकल पे जाती हूँ तो नीचे से वो सारा चेंज हो जाता है और वो फिजिकल के लिए पूछा होता है कि आप इसके लिए शिपिंग क्या देंगे। अच्छा, मैं फिजिकल पे अब क्लिक किया और मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, नीचे आती हूँ। अच्छा देखिए, इसके बाद ये देखिए ये चेंज हो गया ना। वो जो फाइल्स अपलोड वाला था वो नहीं आ रहा यहाँ पे। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आप ना शिपिंग हमें बताएं, कब से कब तक पहुंचेगी, कितने दिन लगेंगे और कितने में पहुंचेगी, फ्री पहुंचेगी या आप कुछ फिक्स अमाउंट लेंगे। इस वजह से आज हम जो है करते हैं डिजिटल के लिए, फिर हम नेक्स्ट टाइम फिजिकल की मैं टेम्पलेट्स वगैरह आपको बताऊंगी। मैं डिजिटल पे क्लिक कर लिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने टाइप करनी है, जो भी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। अच्छा देखिए, हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग का ऊपर आइटम सारा फिजिकल है, तो फिर हम मैं डिजिटल में कैसे जा सकती हूँ? फिजिकली करेंगे आज। ऊपर बास्केट जो है वो फिजिकल की है ना, तो इस वजह से फिजिकली सही रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे, वो सारी कॉपी करेंगे जिस तरह से मैं टाइटल को कॉपी करके लेके आई थी यहाँ से। कॉपी किया, कंट्रोल सी कर लिया। देखो आप कॉपी कर लेंगे। ब्रांड नेम जरूर देखना है आपने, थोड़ा सा इसको रीड करके। ब्रांड नेम ही होना चाहिए डिस्क्रिप्शन में। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल कर देती हूँ। ठीक है, साइड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गई। आप नीचे आ जाए।